हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम निराली शाह। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार क्यूरिकुलम देख लेते हैं कि बोर्ड ने क्या दिया था। देखिए, ये जो क्यूरिकुलम है मैं अभी जो बना रही हूँ ये लेटेस्ट क्यूरिकुलम है। अगर कोई चेंजेस आएंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है वो लेटेस्ट है। सो मैथमेटिक्स में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरा ये आ रहा है। अब इसके अंदर देखिए, चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक तो जो सॉल्यूशंस है, ठीक है। सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने आज तक वन लीनियर इक्वेशन किया है, लेकिन ये पेयर्स आएंगी तो उसका इंट्रोडक्शन और फिर ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके बाद एल्जेब्रिक कंडीशंस होगी और यहाँ पे सिर्फ दो ही मेथड है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मतलब पूरे चैप्टर में यही आ रहा है। अब ये सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ वो हम देखते हैं। अभी हमारे जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी ये, तब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें सबसे पहला टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। देखिए एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बोला कि ये जो है दो लाइंस है, क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरसेक्ट होते हैं। इंटरसेक्ट नहीं है तो वो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होती है, या तो फिर दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। तीन कंडीशंस होंगी। तो पैरेलल होंगी ना तो कंसिस्टेंसी होगी ही नहीं। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल तो कंसिस्टेंसी होगी ही नहीं, ठीक है। और कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो क्या होगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे। सॉल्यूशन मतलब क्या, टू फाइंड द सॉल्यूशन मतलब क्या कि जब आप एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड कर पाओ उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब पैरेलल लाइंस होगी तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। देख के ही पता चलेगा कि भाई कोई एक्स और वाई की कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। अब जब लाइंस क्या होती है, लाइन इंटरसेक्ट होती है। जब भी लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वो एक सिंगल पॉइंट पे ही होती है इंटरसेक्ट, ठीक है। 4-5 पॉइंट पे नहीं होगी। तो उस वक्त जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उसका सॉल्यूशन होगा, और जो पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होंगे कि हाँ उसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर पा रहे हैं। मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ग्राफिकली भी आएगी और एल्जेब्रिकली भी आएगी, ठीक है। ग्राफिकली कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे, एल्जेब्रिकली दो मेथड से सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। चलिए, दूसरा है क्या है कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है एग्जैक्ट, ठीक है, तो बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। और ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो क्या होंगे, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो मतलब ये पी क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो इतना याद रखो, जब सॉल्यूशन ही नहीं होता है तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और जब सॉल्यूशंस होंगे तो वो तो कंसिस्टेंट ही होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कोइंसिडेंट लाइन ऐसे होती है, जैसे देखो ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, लाइन एम और लाइन एल। तो लाइन एम और एल दोनों क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। अब आपको पता कैसे चलेगा, तो जब भी आपको इक्वेशन दिया होगा, तो अगर आपको याद हो तो हमने अर्ली स्टैंडर्ड्स में किया था कि सपोज एक्स इक्वल्स टू 0 तो वाई की वैल्यू क्या आती है, एक्स इक्वल्स टू 1 तो वाई की वैल्यू क्या आती है। तो जब आप प्लॉट करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि लाइंस कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। फिर ये क्या है, ये देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, वो तो सबको पता होता है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। और ये है पैरेलल लाइंस भी सबको पता है कि कोई पॉइंट ही नहीं है इंटरसेक्टिंग का, मतलब देयर इज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है, ये आपको देख के पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बैक टू, अगर हम फिर से होम पे चले जाए तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अभी तक तो लीनियर इक्वेशन एक ही था कि जिसको हम लाइट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax1 bx2 ऐसे बी, ठीक है, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन ये टू वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वेशन है, ये दोनों पेयर है। अब ये दोनों लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो क्या है, कितने सॉल्यूशन है, 1 है या इनफाइनाइट है, और इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, देखिए इसके कोएफिशिएंट क्या हो गए, पहली लाइन के A1 B1 एंड C1, और इसके क्या हो गए A2 B2 एंड C2। तो ये हमने तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके तो देखा, लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन दिया है तो कोएफिशिएंट को भी कंपेयर करके आप बोल सकते हो कि लाइंस पैरेलल है, कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, या कि लाइंस कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो पहले हम इसका भी एक बार देख लेते हैं कि इसका भी क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास दो इक्वेशन है तो कोएफिशिएंट कंपेयर करके, तो कोइंसिडेंस लाइंस कब होगी, उसके कोएफिशिएंट कोइंसिडेंस कब होगी, जब उसके सारे कोएफिशिएंट के रेशियो इक्वल होंगे। जैसे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन होगी तो लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंस होगी। ठीक है, कोएफिशिएंट की। इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग में तो ऑब्वियसली A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। सिर्फ A1 A2 B1 B2 कंपेयर करो, अगर वो इक्वल नहीं है, वो रेशियो इक्वल नहीं है, तो मतलब लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। इसमें क्या होगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो होना ही चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये सिचुएशन है तो पैरेलल लाइंस है। मतलब कि देखो लाइंस कैसी है वो आपको कोएफिशिएंट से भी पता चलेगा, और आपको ग्राफिकली मेथड या तो ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करके प्लॉट करोगे तब भी पता चलेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो इक्वेशन फॉर्म करना है और ग्राफिकली फिर करना है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये सारे सम्स क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। मतलब स्टूडेंट्स तो मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड गर्ल्स बी वाई। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कि y इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। ठीक है, एक ये इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, तो ये क्या होगा, ये x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और ये होगा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं अगर इसका करती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स हुआ। ठीक है, तो अगर मैं if x equals to 1, then y equals to 10 minus 1 is equal to 9. x equals to 2 हुआ तो y is equal to 10 minus 2 is equal to 8. x equals to 3 हुआ तो y equals to 10 minus 3 is equal to 7. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ, 1 9, ये B वाला पॉइंट क्या हुआ 2 8, और ये C वाला पॉइंट क्या हुआ 3 7। ठीक है, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ये दूसरा ले लेते हैं, दूसरा है y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। सो इफ़ x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। if x equals to 2, y is equal to 4 plus 2 is equal to 6. If x equals to 3, y is equal to 4 plus 3 is equal to 7. तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, P15, P26 और ये होगा P37।
ठीक है, अब इसको ग्राफ में प्लॉट कर लो। सो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है 1 9, ठीक है, तो 1 और 9, तो ये रहा 1 9 यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये होगा A1 9। फिर दूसरा पॉइंट है 2 8, तो 2 और 8, तो यहाँ पे हुआ, तो ये B है विच इज़ 2 and 8, और 3 and 7, तो मतलब 3 और 7 यहाँ पे हुआ, सो C इज़ 3 and 7। ठीक है, अब हम ये लाइन को जोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। वन एंड फाइव, तो एक यहाँ पे आएगा, और ये है P1 5। उसके बाद 2 and 6, तो यहाँ पे होगा डेट इज Q इज इक्वल टू 2 and 6। और ये जो C है वही PB है विच इज़ R विच इज़ इक्वल टू 3 and 7। ठीक है, तो अब मैं इसको भी ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब कि x और y का। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं फिर से कलर चेंज करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ये देखिए, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे हुआ, मतलब y इज़ इक्वल टू 7, और ये देखेंगे आप तो ये यहाँ तक आया, डेट इज़ x इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो योर सॉल्यूशन इज व्हाट, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब कि ये दोनों लाइंस मिल रही है। ठीक है, ये सपोज लाइन L है और ये सपोज लाइन M है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन कौन से पॉइंट पे हो रही है, 3 और 7 के पॉइंट पे। ओके फाइन, नाउ next is 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens. So let the cost of pencil be X and cost of pen be Y. So according to question क्या होगा, first is 5x plus 7y is equal to 50, और दूसरा क्वेश्चन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हम इसका देख रहे हैं क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है इसको क्या करेंगे, देखिए 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, सो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन x। देखो जब भी आप ये फाइंड करते हो ना, तो इतना मतलब याद रखना कि ऐसे पॉइंट्स ले, आप सपोज करें
जो आपको प्लॉटिंग करने में इजी रहे, राइट। ये क्या होगा, ये होगा 46 माइनस 5i अपॉन 7, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे अगर मैं इफ़ y इक्वल्स टू 0 लेती हूँ मैं, तो x इक्वल्स टू 50/5 विच इज, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका क्या आया, 10 and 0। देखिए जो भी आंसर आए मुझे डिवाइड बाय 5 करना है, ठीक है। तो मैं अगर ये y इज़ इक्वल टू 5 लेती हूँ, ठीक है, तो 35 हुआ। तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो मतलब ये क्या होगा, 15/5 इक्वल्स टू 3, तो ये होगा 3 and 5, ठीक है। अब इसका देखेंगे, इसका क्या होगा, इसका हम x इक्वल्स टू 8 ले लेते हैं, y इक्वल्स टू हम -2 ले लेते हैं, क्योंकि मुझे 56 आएगा तो चलेगा। तो x इक्वल्स टू 46 प्लस 10 डिवाइड बाय 7, सो 56/7, तो ये 8 हुआ। तो ये p हुआ 8 and -2, ठीक है। अब मैं y इक्वल्स टू 5 ले लेती हूँ, तो x इक्वल्स टू 46 माइनस 25 अपॉन 7, तो ये होगा 21/7 विच इज़ इक्वल टू 3, तो ये होगा 3 and 5, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 and 5। सो ये हमने कर दिया है ऑलरेडी। सो दिस इज़ x, दिस इज़ x डैश, दिस इज़ y एंड दिस इज़ y डैश, ओके। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 10 and 0, ठीक है। 10 and 0 मतलब x 10 है, तो ये पॉइंट होगा, दिस इज़ a 10 and 0, और 3 and 5, तो 3 and 5 ये रहा, b इज़ 3 and 5, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। अब दूसरी लाइन है, मैं उसका 1 मिनट ज़रा कलर चेंज कर लेती हूँ। 8 and -2, तो 8 and -2 यहाँ पे हुआ, डेट इज़ p इज़ 8 and -2, और ये है 3 and 5, ओके। सो इसको और इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या आया हमारा, वो तो देख के ही पता चल रहा था कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि कॉमन पॉइंट ही आ गया था, y इज़ 5 and x इज़ 3, ठीक है। सो आवर सॉल्यूशन इज़ x इक्वल्स टू 3 and y इक्वल्स टू 5 इज़ द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।